अधूरी सुहागरात, शादी के 56 दिन तक पति को टच न करने दिया, खंजर लेकर सोई दुल्हन, इतने टुकड़े करने का था प्लान। इंदौर में राजा रघुवंशी और मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के चर्चित मामलों में दुल्हनों की कहर के बाद अब प्रयागराज की एक दुल्हन सुर्खियों में छा गई। यहाँ एक दुल्हन का अपने दूल्हे के 35 टुकड़े का प्लान फेल हो गया। खंजर की नोक पर शादी के 56 दिन बाद तक दूल्हे को सुहागरात मनाने से रोकती रही। पीड़ित दूल्हे के मुताबिक दुल्हन सितारा खंजर लेकर रात में सोती थी, कहती थी कि मैं किसी और की अमानत हूँ, छुआ तो 35 टुकड़े कर दूंगी। इसकी धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। दुल्हन का खेल 56 दिन तक चला। इसके बाद मौका पाकर दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शादी के बाद शुरू हुआ डर का खेल। मामला प्रयागराज के एडीए कॉलोनी का है। यहाँ के निवासी राम आश्रय निषाद के बेटे कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल 2025 को कटछना डीहा के लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई। इसके बाद दुल्हन सितारा का असली चेहरा सामने आया। राम आश्रय के मुताबिक 3 मई को घर में कप्तान और सितारा के बीच झगड़ा हुआ। सितारा ने साफ कह दिया, मैं अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूंगी, कप्तान के साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगी। उसने खंजर दिखाकर धमकी दी कि अगर कोई करीब आया तो वो 35 टुकड़े कर देगी या खुद को नुकसान पहुंचाएगी। पंचायत और सुलहनामे का नाटक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मई तक दुल्हन का खौफ दूल्हे के परिवार में कायम रहा। परिवार ने सितारे के पिता को बुलाया। 25 मई को दोनों पक्षों और मोहल्ले के लोगों के बीच पंचायत हुई। सितारा ने वादा किया कि वो कप्तान के साथ रहेगी और अपने प्रेमी अमन को भूल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। बंद कमरे में सितारा कप्तान को धमकाती रही। डर के मारे कप्तान ने हनीमून की योजना भी रद्द कर दी। शादी के एक ही महीने बाद ही प्रेमी संग फरार दुल्हन। परिवार ने थाने का रुख किया। नैनी ब्रिज इंस्पेक्टर किशोर गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुलहनामा किया और लिखित में दिया कि सितारा कप्तान के साथ रहेगी, लेकिन 30 मई की रात सितारा मेन गेट का ताला न खोल पाने के कारण पिछली दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वो लंगड़ाते हुए भागती दिखी। दूल्हे का दर्द, रात तो डर में कटी। फंबल दूल्हे का दर्द, रातें डर में कटी। कप्तान निषाद ने बताया कि शादी के बाद मैं खुश था, लेकिन पहली रात को सितारा घूंघट में खंजर लिए बैठी थी। उसने कहा कि मैं अमन की अमानत हूँ, पास मत आना। मैं डर गया और सोफे पर रात काटी। 3 रातें ऐसी ही बीती। अखबारों में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या की खबरें पढ़कर डर लगता था कि कहीं सितारा मुझे न मार दे। वो हर बार कहती थी केवल अमन के साथ रहेगी। दुल्हन के पिता का दुख क्या कहती है पुलिस। उधर सितारा के पिता लक्ष्मी नारायण निषाद ने कहा कि बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढा था, लेकिन उसने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, अब क्या कहें। इंस्पेक्टर किशोर गौतम ने कहा कि लड़के पक्ष ने आवेदन दिया था, लेकिन दोनों पक्षों ने सुलहनामा कर लिया। पारिवारिक विवाद होने के कारण केस दर्ज नहीं किया गया। सोनम, मुस्कान और अब सितारा, ये कोई पहला मामला नहीं। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को मेघालय में हनीमून के दौरान प्रेमी और भाड़े के हत्यारों से मिलकर मार डाला। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने नेवी अफसर पति सौरभ राजपूत को प्रेमी के साथ मिलकर मारकर शव को ड्रम में सीमेंट से दफना दिया। बेशक सितारा का मामला इन हत्याकांडों से थोड़ा अलग है, लेकिन वो हत्या से पहले ही भाग गई। लेकिन अगर दुल्हन न भागती तो कप्तान का हाल भी राजा या सौरभ जैसा ही हो सकता था। तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों। कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ, उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा। हम रिश्ते में क्या लगता था सर? वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा, तुम टेंशन न लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूंगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में
भर दी थी। वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था। मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गए। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुंह से सुनता हूँ मैं। सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी? हाँ सर वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने की? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी। अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब। हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ। अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। अब क्या नाम है आपका? सर कप्तान है सर। तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें। ये कैसी लड़की है कि बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तब बुलाए, उन लोग भी डांटे डपटे उनको। वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही है हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, यहाँ फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचने शुरू कर दिया? शादी के 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया। वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तू बेड पे दूसरी जगह लेटती थी। उसके छूने नहीं देती, कहे हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तू लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों को? अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसे क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद सर वो रही और भाग गई मेरे घर से छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। अब आप लोग बहू से ऐसी शादी करना चाहिए कभी अपनी? नहीं सर, अब ऐसे शादी अब हम लोग इतने डर गए, क्या शादी करें, क्या ब्याह करें। बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। सोनम अब उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ सोनम है, पता नहीं कौन कौन मार डाल पति भर के डिब्बा में भर देती है सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। एक ही लड़का था, वही आँखी दीदा हम लोग का रहा सर। हम लोग के बहुत डर गए हम लोग, जान ल। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना दिन होगा हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो हमारा आत्मा जान रहा है। शादी तो करे अपने सुख के लिए कि रहेगी बहू घर में, अच्छा लगेगा, घर भरा रहे, हमारे लड़के के साथ में रहेगा, लड़का खुश रहेगा। हम लड़का बहू खुश है तो हम लोग भी खुश रहेंगे साथ में। घर मेरा उजाड़ जी। क्या नाम है आपका? हमारा शांति निषाद नाथ। 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करसना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है
उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की नहीं, ये उन मासूम रिश्तों की भी है जो विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं।